गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम पहला क्लास शुरू कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th का। क्लास 11th सीक्वेंस एंड सीरीज, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम और श्रेणी। अनुक्रम और श्रेणी। छात्रों, सीक्वेंस कहते हैं किसे? इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुक्रम। सीक्वेंस अनुक्रम। देखते हैं, इस अनुक्रम को हम थोड़ा तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद क्या आता है? अनुक्रम। अनु को अलग करते हैं और क्रम को अलग करते हैं। अनु का से रिलेटेड कुछ एक इसका पूरा नाम वाला वर्ड लिखते हैं, सब लिखते हैं। अनुसार। इसमें एक उपसर्ग लगा जो क्या हुआ? अनुसार। और ये क्रम है, इसको एक साथ कर देते हैं। क्या हो गया? कर्मानुसार। मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज, कोई भी नंबर जब क्रम के अनुसार रहे, कर्मानुसार रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। समझ में आया? जब कोई भी नंबर के समूह किसी क्रमानुसार हो, किसी क्रम के अनुसार हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। तो संख्याओं का वैसा समूह जो किसी क्रम के अनुसार हो, क्रमानुसार हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। लिखते हैं इसका डेफिनेशन। और सीरीज क्या होता है? जब सीक्वेंस में प्लस या माइनस का चिन्ह लगा दे तो वो क्या बन जाता है? सीरीज बन जाता है। देखते हैं, संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह जो किसी कर्मानुसार लिखा हुआ हो, उसे सीक्वेंस कहा जाता है। संख्याओं का वैसा समूह जो किसी क्रमानुसार से लिखा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। या संख्याओं का वैसा समूह जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। या संख्याओं का वैसा समूह जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा हुआ हो, तो उसे सीक्वेंस कहा जाता है। संख्याओं का वैसा समूह जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे?
सीक्वेंस कहेंगे। देखते हैं सीक्वेंस होता क्या सब है। सीक्वेंस को हम T1, T2, T3, T4, T5, Tn से सूचित करते हैं। देखते हैं सीक्वेंस का एग्जाम्पल क्या सब होता है। डेफिनेशन हम क्या बोले, संख्याओं का वैसा समूह जो किसी क्रमानुसार से लिखा हुआ हो या जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा हुआ हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ... इन्फिनाइट। ये देखते हैं हम किसी क्रमानुसार या किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। देखते हैं पहला संख्या में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, दूसरा संख्या मिलता है। दूसरा संख्या में जब हम 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तीसरा संख्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तीसरा संख्या में अर्थात 6 में जब हम 2 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, चौथा संख्या मतलब 8 मिल रहा है। इसी तरह से 2 अगर हम ऐड करते हुए जाएंगे तो हमें अगला संख्या मिलते जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये किसी निश्चित नियम से बढ़ रहा है, आगे किसी क्रम से आगे बढ़ रहा है। तो क्या हुआ, ये सीक्वेंस हुआ। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। एक 3 5 7 9 11 13 15 18 ... इन्फिनाइट लेते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 18 इन्फिनाइट तक। मतलब क्या हुआ, सभी ऑड नंबर का नेचुरल ऑड नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। जब पहला संख्या में हम 2 ऐड करते हैं तो दूसरा संख्या प्राप्त होता है। दूसरा संख्या में अगर हम फिर से 2 ऐड कर रहे हैं तो तीसरा संख्या प्राप्त हो रहा है। तीसरा संख्या में अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें चौथा संख्या 7 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम 2 ऐड करते हुए जाएंगे तो मेरा अगला संख्या प्राप्त होते जाएगा। मतलब क्या हुआ, यह भी किसी क्रम से लिखा हुआ है और निश्चित नियम के अनुसार लिखा हुआ है। तो ये मेरा क्या होगा, सीक्वेंस होगा। 1 + 2 1 3 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 इन्फिनाइट तक जाता है। देखते हैं ये भी मेरा सीक्वेंस में है या नहीं है। सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या बताए थे, संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा हुआ हो या जो किसी क्रम के अनुसार लिखा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। तो देखते हैं ये भी किसी निश्चित नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इस एक में अगर हम 1 से डिवाइड करते कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी हर में अगर हम 1 जोड़ते हुए जाते हैं तो मेरा अगला टर्म प्राप्त होता है 1। पहला हर में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या मिल रहा है,
2 मिल रहा है। इसी तरह से हम इसमें भी अगर 1 ऐड करते जाएंगे तो अगला टर्म मिलते जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये भी सीक्वेंस में ही है। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा सभी को। और सारे एग्जांपल देखते हैं। एक, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, ये मेरे सीक्वेंस में है या नहीं है, ये भी देखते हैं। पहला संख्या में अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो दूसरा संख्या प्राप्त हो रहा है। दूसरा संख्या में जब हम 3 ऐड करते हैं तो क्या हो रहा है, तीसरा संख्या प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। जब 6 में हम 4 ऐड करते हैं तो हमें 10 प्राप्त हो रहा है। 10 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो हमें 15 प्राप्त हो रहा है। इसमें अगर हम 6 ऐड कर रहे हैं तो 21 प्राप्त हो रहा है। 21 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो 28 प्राप्त होगा, अगला संख्या प्राप्त होगा। और 28 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो हमें 36 प्राप्त होगा। इसके आगे हम लिख सकते हैं, इसमें अगर हम 9 ऐड कर दे तो 45 प्राप्त होगा। और 45 में अगर हम 10 ऐड करें तो अगला टर्म प्राप्त होगा। मतलब क्या हुआ, ये भी किसी निश्चित नियम के अनुसार से लिखा हुआ है। तो ये मेरा क्या होगा, सीक्वेंस होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। 1, 3, 9, 18, 25, 27, 29, 40, इन्फिनेट तक जाएगा। इसका कोई सीक्वेंस बन रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, 6 ऐड कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, 9 ऐड कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, 7 ऐड कर रहे हैं। तो ये मेरा कोई निश्चित नियम का पालन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। क्या है ये, पहले 6 ऐड करते हैं, बाद में पहले 2 ऐड करते हैं, बाद में 6 ऐड करते हैं, फिर 9 करते हैं, फिर 7 करते हैं। इसी तरह से क्या हम ऐड करेंगे, क्या माइनस करेंगे, हमें अगला संख्या प्राप्त नहीं होगा। तो ये मेरा सीक्वेंस नहीं है, ये मेरा सीक्वेंस नहीं है। समझ में आ गया सबको। देखते हैं सीक्वेंस के कितने टाइप्स होते हैं और क्या सब होते हैं, इसके बारे में हम फिर से डेफिनेशन लिखाएंगे और समझाएंगे। सीक्वेंस के प्रत्येक जो नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस का प्रत्येक जो नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। 10, 12, 14, 16, 18, इन्फिनिट। इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म या प्रथम पद। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म या द्वितीय पद। इसको क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म या तृतीय पद। इसी तरह से हम अगला को फोर्थ टर्म या चतुर्थ पद इस तरह से लिखते रहेंगे। किसी सीक्वेंस के प्रत्येक पद को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। किसी सीक्वेंस के प्रत्येक नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे।
अब देखते हैं अगला, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के सीक्वेंस होते हैं? तो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस दो टाइप के होते हैं, एक फिनाइट सीक्वेंस और एक इनफिनाइट सीक्वेंस। फिनाइट सीक्वेंस किसको बोलेंगे? जब किसी सीक्वेंस में पदों की संख्या सीमित हो, जिसको गिना जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? फिनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। जिस सीक्वेंस में पदों की संख्या को गिना जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? फिनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। इनफिनाइट सीक्वेंस क्या होगा? वैसा सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या अनगिनत हो, बहुत सारे हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इनफिनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। जिसमें पदों की संख्या को गिना जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? फिनाइट सीक्वेंस। और जिसमें पदों की संख्या को नहीं गिना जा सके, बहुत सारे पद हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इनफिनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। देखते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम के प्रकार। There are two types of sequence, finite sequence and infinite sequence. पहला क्या होता है? फिनाइट सीक्वेंस। और दूसरा क्या होगा? इनफिनाइट सीक्वेंस। फिनाइट सीक्वेंस को हिंदी में बोलते हैं परिमित अनुक्रम, और इनफिनाइट सीक्वेंस को हम बोलते हैं अपरिमित अनुक्रम। फिनाइट सीक्वेंस को परिमित अनुक्रम और इनफिनाइट सीक्वेंस को अपरिमित अनुक्रम। स्टूडेंट्स, फिनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं? जिस सीक्वेंस में पदों की संख्या को गिना जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? फिनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। और जिस सीक्वेंस में पदों की संख्या को नहीं गिना जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? इनफिनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। देखते हैं वैसा सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या को गिना जा सके, उसे फिनाइट सीक्वेंस कहा जाता है। वैसा सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या को गिना जा सके, उसे फिनाइट सीक्वेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें टोटल कितना है पद? 11 पद है। ये मेरा क्या होगा? फिनाइट सीक्वेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? फिनाइट सीक्वेंस। वैसा सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या को गिना जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? फिनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। 1 5 9 13 17 21 25 29। इसमें कितना है पदों की संख्या? देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें एक लिमिट है पदों की संख्या का, जिसमें क्या है? ये पदों की संख्या को हम गिने हैं, गिन सकते हैं कितना है। इसको हम क्या बोलेंगे? इनफिनाइट सीक्वेंस बोलेंगे।
सॉरी फिनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। अगला है मेरा इनफिनाइट सीक्वेंस। इसको बोलते हैं अपरिमित अनुक्रम। इनफिनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं? वैसा सीक्वेंस, संख्याओं का वैसा समूह जो जिसमें संख्याओं की पदों की संख्या असीमित हो, जिसको हम नहीं गिना जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? इनफिनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। संख्याओं का वैसा समूह जिसमें पदों की संख्या अनलिमिटेड हो, उसे हम नहीं गिन सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? इनफिनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। वैसा सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या को नहीं गिना जा सके, उसे इनफिनाइट सीक्वेंस कहा जाता है। वैसा सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या को नहीं गिना जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? इनफिनाइट सीक्वेंस बोलेंगे, अपरिमित अनुक्रम बोलेंगे। वैसा सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या अनलिमिटेड हो, जिसका कोई लिमिट नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इनफिनाइट सीक्वेंस।